अमृत धारा, गावर घाट और रामदहा, रामदहा या रामदहा जो भी है ना। उसके बाद कोरिया में क्या क्या देखे थे, आनंदपुर, बिहारपुर और कर्म घोघा देखे थे। उसके बाद पहुंच गए थे कहाँ, सूरजपुर। सूरजपुर में क्या था, रक्सगंडा, तुर्रा, बांक है ना। इसके अलावा क्या देखे थे, कुंदरू, घाघ और महान, 5 ही देखे थे। और क्या था, क्या था, हाँ बलरामपुर तो अलग ही जिला है मैम, उतना ही था। बांके, तुर्रा तो बताया, रक्सगंडा, तुर्रा, बांक में बोला ना स्टार्टिंग में, रक्सगंडा, तुर्रा, बांक, इसके बाद कुंदरू, घाघ और महान, 5 हो गया। बलरामपुर पहुंच जाते हैं, पवई, कोठली, भेड़िया पत्थर, इसके अलावा सरकंडा, वेनगंगा, औरा झरिया, औरा पानी नहीं है, औरा पानी बिलासपुर में मिलेगा, औरा झरिया। उसके अलावा क्या देखे थे, सतबहिनी, सतबहिनी, ताता पानी, उपका पानी देखे थे। जसपुर आ जाते हैं, जसपुर में क्या क्या देखे थे, राजपुरी, रानी दाह, गुल्लू फाल, खुड़िया रानी, बेने, दमेरा, छुरी, याद आ रहा है, देखे थे ना। चलिए ये स्टार्ट हो गया है, तो आज रिवीजन को फिर बाद में कभी देखेंगे है ना, लास्ट में एक बार और देख लेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग आपके चालू करेंगे रायपुर संभाग से। 2 संभाग, जैसे मैम आपका फर्स्ट क्लास है आज, 2 संभाग आपका छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको कवर करा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारा रायपुर संभाग से। रायपुर संभाग में याद रखना है, सबसे पहला जिला हम लोग देखते हैं बलौदाबाजार, भाटापारा। कौन सा जिला देखेंगे, बलौदाबाजार, भाटापारा, ठीक है। चलिए हाँ, हमारा स्टार्ट हो रहा है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में सबसे पहला जिला कौन सा है, बलौदाबाजार, भाटापारा। अब बलौदाबाजार, भाटापारा में आपको एक फिर से स्टोरी बता रहा हूं, ठीक है। पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बाजार जाएंगे। कहाँ जाएंगे, बाजार जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बलौदाबाजार से क्या पकड़े हम लोग, बाजार। अब इस बाजार में हमको क्या करना है, तो याद रखना, बाजार जाते हैं, बाजार में हम लोग खरीदेंगे क्या, आम। क्या खरीदेंगे, आम को क्या करेंगे, तो आम को देवता को चढ़ाएंगे, देव को। पहले क्या गए, बाजार गए, बाजार में क्या खरीदे, आम। किसके लिए खरीदे, देवता के लिए खरीदे, देव के लिए खरीदे। और वो देव हमको क्या देगा, सिद्धि देगा। जैसे बुद्धि होता है वैसे ये क्या होता है, सिद्धि। आप समझ पाए। कहाँ गए, बाजार गए, बाजार में क्या खरीदे, आम खरीदे। किसके लिए खरीदे, देव के लिए या देवता के लिए। और वो देव हमको क्या देगा, सिद्धि देगा, बुद्धि नहीं देगा, क्या देगा, सिद्धि देगा, ठीक है। अब इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले जगह हम लोग देखें तो आम से आमाझरिया, पहला नाम क्या हो गया, आमाझरिया। दूसरा है देवधारा, देव से क्या बन गया, देवधारा। और तीसरा क्या दे रहा था हमको, सिद्धि दे रहा था, तो सिद्धखोल। 3 नाम देखे हम लोग। बाजार गए, बाजार में हम लोग क्या खरीदे, आम खरीदे। किसके लिए खरीदे, देव के लिए। और देव हमको क्या दिया, सिद्धि दिया। तो आमाझरिया, देवधारा और सिद्धखोल। ध्यान रखिएगा, देवधारा और 7 देवधारा में बहुत अंतर है। देवधारा कहाँ है, बलौदाबाजार में। लेकिन जैसे ही क्या मिलेगा, 7 धारा मिलेगा या 7 देवधारा मिलेगा, वो आपको चेंज हो जाएगा, आगे बताऊंगा मैं। तो बलौदाबाजार में हम लोग 3 देखे, कौन कौन सा, आमाझरिया, सिद्धखोल और देवधारा। याद रहेगा, आमाझरिया, देवधारा और सिद्धखोल। आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। देवधारा कहाँ मिलेगा, और 7 देवधारा अगर मैं बोलूं तो वो मिलेगा महासमुंद। देखिए इसमें आगे में बस 7 लिखना है, चेंज हो गया फिर, है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। देवधारा बलौदाबाजार में है और 7 देवधारा कहाँ है, महासमुंद। अब अगला जिला हम लोग, ये नोट डाउन हो गया क्या, अगला जिला पहुंचते हैं हमारा महासमुंद जिला। अब देखिए महासमुंद जिले में एक वर्ड पकड़िएगा, समुंद, ठीक है।
समुद्र से आपको कुछ लिंक करा रहा हूं मैं। जो समुद्रगुप्त थे, कौन? समुद्रगुप्त, अपने दक्षिणापथ अभियान, दक्षिणापथ मतलब जो साउथ साइड वो अभियान चलाए थे, कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ के शासक थे उस समय महेंद्र। ठीक है, कौन? दक्षिण कोसल के शासक कौन? महेंद्र। और ये जो बस्तर साइड है उसको कहा जाता था महाकांतार। उस महाकांतार के शासक का नाम था व्याघ्रराज। हिस्ट्री में मैं ये पढ़ाऊंगा, दो नाम बता रहा हूं आपके। दक्षिण कोसल के शासक कौन? महेंद्र। और जो महाकांतार के शासक कौन? व्याघ्रराज। इन दोनों को कौन हराए थे? समुद्रगुप्त। गुप्त शासक हैं। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त की जो पत्नी थी वो आपके कोपरा नामक गांव से गई थी। और वो कोपरा गांव कहाँ है पता है? महासमुंद जिले में, वर्तमान महासमुंद जिले में वो गांव उनका ससुराल था। यह महासमुंद जो है अभी का वर्तमान महासमुंद, तत्कालीन समय में महासमुंद नहीं कहा जाता था, लेकिन अभी हमको याद रखना है समुद्रगुप्त का ससुराल कौन सा जिला है? महासमुंद। समुद्र से याद रखिएगा समुद्रगुप्त, यहां से ही ये न को हटाइए, ऐसे करेंगे तो समुद्रगुप्त बन जा रहा है। तो समुद्रगुप्त का ससुराल कहां होगा? महासमुंद। अभी इतना जानिए, यहां से समुद्र को पकड़ते हैं। ठीक है, समुद्र या समुद्र। अब देखिए, आपको मान लो समुद्र जो है, ठीक है, समुद्र में आपका कोई बाल गुम गया है। क्या गुम गया है? बाल, केस। मैं क्या बोल रहा हूं? समुद्र में मान लो आपका क्या गुम गया है? केस। अब वो केस इंपॉर्टेंट था, सोने का केस था। वो किसका केस था? सोने का बाल था। टेक्निकली होता नहीं है, लेकिन मान लो समुद्र में क्या हो गया है? वो बाल गुम गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो बाल ढूंढने के लिए किसको भेजना पड़ेगा? सूर्यदेव को। किसको भेजना पड़ेगा? सूर्यदेव को। सूर्यदेव ढूंढ लेंगे, समुद्र ऊपर से वो देखेंगे। और अब यहां पे याद रखना है, पहला वर्ड क्या? केस। और दूसरा कौन से? सूर्यदेव। जो सूर्यदेव हैं उनके कितने घोड़े होते हैं? आपको पता होगा सूर्यदेव के कितने घोड़े होते हैं? 7 घोड़ा होता है उनके पास। किस कलर का घोड़ा होता है? सफेद कलर का घोड़ा होता है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा अगर आपको हिंदू मैथोलॉजी पता होगी तो ये पता होगा कि सूर्यदेव के पास कितने घोड़े रहते हैं? 7 घोड़े। ठीक है, 3 वर्ड में आपको बताया, क्या? केस। अब इसको लिंक कराऊंगा मैं, केस, 7 और क्या? घोड़ा। यही बताया हूं। सबसे पहला देखिएगा तो 7 से 7 घोड़ा जो देखे थे, 7 से 7 देवधारा। देवधारा बताया बड़ौदा बाजार में है, और 7 देवधारा किसमें मिलेगा? ठीक है, दूसरा नाम मिलता है आपको घोड़ाधार। जो 7 घोड़ा में दूसरा वर्ड क्या था? घोड़ा था। घोड़ा से घोड़ाधार। और एक हम लोग घुमाए थे क्या समुद्र में? केस। तो केस से क्या होगा? केसवा। 3 नाम देखिए, क्या क्या? 7 देवधारा, घोड़ाधार और केसवा। याद रहेगा? चलिए, बलौदा बाजार में मैं क्या बताया था? 3 बताया था। आमा लेने गए थे, किसके लिए? देवता के लिए। और हमको क्या मिला? सिद्धि मिला। आमा झरिया, देवधारा और सिद्धखोल। यहां पे क्या किए? 7 तो घोड़ा था, क्या लेने गए? केस लेने गए। वो बैक स्टोरी आप भूल जाइए, मैं कुछ भी स्टोरी बना के वो वर्ड आपको याद कराता हूं। ठीक है, ताकि वो शब्द पकड़ो। ऐसे में रटने बैठते हैं तो रटाई नहीं हो पाता। ठीक, आगे बढ़े क्या? अब देखिए, अगला जिला आता है हमारा गरियाबंद जिला। और गरियाबंद जिले का नाम थोड़ा सा दर्द है, बहुत अच्छा नाम मिलेगा आपको। आपको पता होगा जतमई घटा रानी, 2 अलग अलग जलप्रपात हैं। सुने हैं नाम? फेमस है जतमई और घटा रानी, 2 अलग अलग वाटरफॉल हैं। जो जतमई और घटा रानी वाटरफॉल है, वहां पे मंदिर भी है। किसका मंदिर है? माता का। किसका मंदिर है? माता का। इतना याद रहेगा। तो गरियाबंद जिले में है जतमई घटा रानी, और वहां पे मंदिर है माता का। जतमई और घटा रानी को मैं अलग से याद कराने का ट्रिक ही नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं माता। समझ जाएंगे माता वाला कौन सा है? जतमई और घटा रानी। क्लियर है? अब जो माता है, यहां पे कोड अगर मैं लिखूं तो पहला चीज, गरियाबंद में जो माता है, कौन सी माता? जतमई और घटा रानी। जो माता है उसकी गोद में, माता की गोद में हम लोग क्या करेंगे? माता की गोद में, तो माता की गोद में हमको सिंदूर रखना है। क्या रखना है? माता को चढ़ाता है ना सिंदूर, पूजा होता है। तो माता की गोद में हम क्या रखेंगे?
सिंदूर। पहला हो गया क्या ये दिमाग में, यहां माता हो गया ये नाम। आगे फिर देखिए बार बार जितना बार पढ़ते जाएंगे एक एक जिला देखेंगे फिर पुराना रिकॉल करेंगे। कल वैसे ही कर रहे थे और वैसे में याद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जिला जो हमारा है वो है ये वाला जिला, इसका नाम क्या है, धमतरी। नोट डाउन हो गया क्या सबसे, हो गया। आगे बढ़े, चलिए हमारा अगला जिला कौन सा है, धमतरी। धमतरी में दो जलप्रपात हैं, एक का नाम है नरहरा, एक का नाम क्या है, नरहरा, और दूसरे का नाम क्या है, तो याद रखिएगा दूसरे का नाम है पवई रानी। एक का नाम क्या है, नरहरा, और दूसरे का नाम है पवई रानी। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, जो रानी रहती है उसको हरा भरा साग पसंद आता है। कोट दो ठो के लिए मेरे ख्याल से कोट का नीड नहीं है। जैसे हम लोग वहां का देखे थे गरियाबंद, वैसे ही लंबा चौड़ा रहता है। जसपुर का देखे थे, जब लंबा चौड़ा रहता है तो कोट लगता है। इसका सिंपल ही रखिएगा, ठीक है, नरहरा और कौन सा, पवई रानी। क्लियर है, ठीक है, हो गया ना। अगला जिला पहुंच जाते हैं, वो जिला हमारा रायपुर जिला। और रायपुर जिले में याद रखिएगा हमारा कुछ भी है क्या, नहीं। मैं आपको कहानी बताया था क्यों नहीं है रायपुर जिले में, मैदानी इलाका है, ठीक है, पर्वत वैसा कुछ है नहीं, और जहां पर्वत नहीं रहेगा जलप्रपात बन पाएगा क्या, इसलिए नहीं है। बिलासपुर में है पर्वत, आप देखेंगे खोंडरी खोंगसरा है ना, इधर आप जाते हैं तो इधर पर्वत मिलेगा, है कि नहीं। रतनपुर से आगे उधर जाएंगे तो बहुत सारे पर्वत हैं, बट रायपुर में वैसा नहीं है, समतल मैदानी इलाका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहुंच जाते हैं कौन सा संभाग, हमारा दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में सबसे पहला जिला हम लोग देख लेते हैं बालोद जिला। ठीक है, कौन सा जिला, बालोद जिला। अब बालोद जिले में याद रखिएगा एक जलप्रपात नाम आपको सुनने को मिलेगा, सिया देही या सिया देवी। कौन कौन सा, सिया देही या सिया देवी, एक ही जलप्रपात है। और आपको स्टार्टिंग में भी बताया था मैं कि आपका दुर्ग संभाग, बस आपका रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग, इन तीनों संभागों में कम मिलेंगे। सबसे ज्यादा कहां मिला है, सरगुजा, और उससे भी ज्यादा कहां मिलेगा, बस्तर। बस्तर संभाग में अभी देखना आप लोग 60-70 नाम हो जाएगा आज टोटल 7 जिलों में, रटेंगे धीरे धीरे, घबराना नहीं है। ठीक है, हो गया क्या। अब ये बताइए दुर्ग और बेमेतरा में कुछ मिलेगा, दुर्ग में कुछ पहाड़ी का नाम सुने हैं आप, नहीं सुने हैं। दुर्ग में कहा है, बालोद में सुने हैं आप लोग, जैसे राजहरा की पहाड़ी है, दल्ली राजहरा है, ठीक है, छाता पहाड़ बलौदा बाजार में है, बलौदा बाजार में है ना। ठीक है, तो हमारा दुर्ग में कोई भी जलप्रपात नहीं मिलेगा, बेमेतरा में कोई भी जलप्रपात नहीं मिलेगा। अगर होगा भी छोटा मोटा इनकेस, तो हमारे एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, किसी सोर्स में हमको मिला नहीं है। अगर होगा भी जो, तो अभी ज्ञात नहीं है, ये मान के चलना। ठीक है, 3 जगह देखे, कहाँ कहाँ, रायपुर, दुर्ग और बेमेतरा, तीनों में नहीं है। इसके अलावा जांजगीर चांपा यहां भी नहीं देखे थे, शक्ति में देखे हैं, जांजगीर चांपा में नहीं देखे थे। चलिए अगला हम लोग पहुंच जाते हैं हमारा कबीरधाम जिला। अगला जिला कौन सा है, कबीरधाम जिला। कबीरधाम जिला में आपको 3-4 नाम मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला जैसे देखिए, अब रानी रानी वाले बहुत नाम मिलेंगे आपको, मैं उसके लिए भी कुछ उपाय किया हूँ, कंफ्यूजन होता है। जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा कवर्धा में, हाँ इसको मैं आपको एक कंफ्यूजन पहले वो करा दे रहा हूँ, ऐसी बता दे रहा हूँ। आप लोगों ने पढ़ा है रानी दाह, क्या पढ़ा है, कहाँ पढ़े हैं, मैं स्टोरी भी बताया था, रानी दाह का स्टोरी भी बताया था आपको। ठीक है, दूसरा एक जगह मिलेगा रानी दहरा, और एक मिलेगा रानी दरहा। दहरा है, ये दरहा है, अंतर है दोनों में। रानी दहरा मिलेगा आपका कहां, कबीरधाम में, कहां मिलेगा, और रानी दरहा मिलेगा सुकमा में। अभी पढ़े नहीं है, ये दोनों नहीं पढ़े हैं, लेकिन अभी चूंकि ये नाम आया इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, रानी दाह अगर बोला जाए तो कहां होगा,
ऊपर में मिलेगा। आपको बताया था रानी क्या हुई थी, अपने आप को आग लगाई थी, ऊपर से कूद गई थी, तो कूदेगी कहां से, ऊपर से, तो मतलब ऊपर में कौन सा है आपका, जसपुर, जसपुर है ना, ठीक है। रानी दहरा, ठीक है, इसमें याद रखिएगा हरा जो है दहरा, ये कहां मिलेगा, कबीर धाम में। और दरहा, दरहा मतलब क्या होता है, गड्ढा, गड्ढा कहां रहेगा, नीचे में रहेगा। सुकमा कहां है अपने, ऐसे ही याद रख लेना। रानी दाह, दाह में मतलब रानी अपने आप को आग लगाएगी और कूदेगी, तो ऊपर में दाह लगाएगी तब ना कूदेगी। तो दाह कहां मिलेगा, जसपुर में। हरा वाला कहां मिलेगा, बीच में कबीर धाम में। और दरहा मतलब गड्ढा जो रहता है, ठीक है, वो कहां मिलेगा, सुकमा में। क्लियर है क्या। अब सबसे पहला नाम जो मिलता है रानी दहरा, ये भोरम देव अभ्यारण्य के अंदर है, रानी दहरा, ये हरा है, दरहा नहीं है ना, रानी दहरा। दहरा और दरहा में अंतर है, ठीक है। इसके बाद अगला नाम मिलता है आपको बादल पानी, गोदगोदा और बादल पानी, ठीक है। गोदगोदा गिजरा नदी पर है, बादल पानी बताऊंगा मैं, चारों का कोड भी बता दूंगा। अगला है घोघरा, हाफ नदी देखे थे, शिवनाथ की सहायक नदी, हाफ नदी में बनता है आपका घोघरा। ठीक है, बादल एक नाम हम लोग जानते हैं क्या, बादल, क्लाउड, ठीक। तो बादल की गोद में क्या होगा आपका, हरा रंग का क्या रहेगा, हरा रंग का घाघरा, घोघरा नहीं जी, घाघरा। बादल की गोद में हरा रंग का क्या रहेगा, वर्ड आ रहे हैं। बादल से क्या होगा, बादल पानी, गोद से क्या होगा, गोद गोदा, ठीक है। हरा से दहरा, और नीचे है क्या, घाघरा, घाघरा से घोघरा। बादल पानी, रानी दहरा, गोद गोदा और घोघरा, याद रहेगा। पहले कोड बताऊं फिर डिकोड करूं, ये वाला ज्यादा बेहतर है कि ये याद हो जाएगा। बादल की गोद में हरा रंग का घाघरा, है ना, हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके नीचे है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। खैरागढ़, छुई खदान, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हो गया नोट डाउन। चलिए अगला जिला है हमारा केसीजी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में एक जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। गर्म पानी का उल्टा क्या होता है, ठंडा पानी, ठीक है। जलप्रपात का नाम है ठंडा पानी, है ना। ठंडा पानी जलप्रपात कहाँ मिलेगा, जैसे तांता पानी, उबका पानी देखे थे, कहाँ मिला था, बलरामपुर में, ठीक है। अभी बादल पानी देखे, जलप्रपात का नाम कबरधा में, हम लोग कबीर धाम में क्या देखे, बादल पानी। वैसे इसका नाम क्या है, ठंडा पानी। कहीं कहीं ठाठ पानी लिखा रहता है, ठाठ, ठाठ पानी या ठंडा पानी, है वही चीज, हो गया। अब आते हैं हमारा राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिला में जो जलप्रपात बनता है उसका नाम है कुआं धास जलप्रपात। क्या, कुआं धास, ठीक है, कुआं धास जलप्रपात, सिंगल मिलेगा। और सिंगल सिंगल के लिए अलग से कोई कोड नहीं है ना, अगर ज्यादा लंबा बहुत सारे नाम मिलते हैं तब कोड में पढ़ना ज्यादा बेहतर है। कुआं धास, केसीजी में क्या देखे, ठंडा पानी देखे। कबीर धाम में हम लोग क्या देखे, कवर्धा में। बादल की गोद में हरा रंग का क्या, घाघरा, बादल से बादल पानी, गोद से गोदगोदा, हरा से रानी दहरा, और क्या, घोघरा, घाघरा से घोघरा, बादल की गोद में हरा रंग का घाघरा, ठीक है। कुछ भी बना सकते हो, बस ये है कि इसको याद करें, मैनमोनिक सही है, वो शब्द याद आते हैं तो डिकोड कर लोगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला जिला हम लोग पहुंच जाते हैं मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। अगला जिला कौन सा है, मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में जो जलप्रपात है उसका नाम है करिया डोंगरी। क्या है, करिया डोंगरी। ये वास्तव में क्या है, एक सीजनल आपका क्या है, जलप्रपात है। कौन से पर्वत में बनती है, तो डोंगरी का नाम क्या है, करिया डोंगरी। तो उस जलप्रपात का नाम क्या रख दिए,
करिया डोंगरी। बहुत सारा जगह आपको ऐसा मिलेगा, जैसे एक जलप्रपात में आपको बता रहा हूँ, कोरबा में हम लोग पढ़े हैं केंदई, नाम सुने आप लोग? एक्चुअल में केंदई गांव है, और उस केंदई गांव में क्या बना है? जलप्रपात। सारंगढ़ में एक मैं जलप्रपात बताया था, मकड़ी, माकड़ी बताया था, माकड़ी नहीं, मकरी दरहा, मकरी दरहा बताया हूं, माड़ोसिल्ली बताया हूं और मकरी दरहा बताया हूं सारंगढ़ में, देखिएगा। ठीक है, जो मकरी दरहा है वो एक्चुअल में गांव का नाम क्या है? मकरी, उस गांव में है। जैसे कोरबा का केंदई जलप्रपात जो है केंदई गांव में है, आप समझे? तो ये करिया डोंगरी पहाड़ का नाम है, और वहां ये क्या बन रहा है? सीजनल आपका वाटरफॉल, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिए? करिया डोंगरी जलप्रपात। क्लियर है क्या? इस प्रकार से हमारा जो दुर्ग संभाग है आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि बालोद में देखे थे सियादेही, सियादेही या सिया देवी, दुर्ग और बेमेतरा में कुछ नहीं था। फिर उसके बाद कबीर धाम में हम लोग गए, क्या था? बादल की गोद में हरे रंग का घाघरा, बादल पानी, गोद गोदा, देव दहरा, है ना, और क्या था? घोघरा। उसके बाद आए कहा? राजनांदगांव। राजनांदगांव में क्या देखे? केसीजी आए, केसीजी में ठंडा पानी। फिर आए राजनांदगांव, राजनांदगांव में क्या देखे? करिया, राजनांदगांव में करिया डोंगरी कहाँ देखे? कुआंधास, करिया डोंगरी मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में। ठीक है, हो गया, कम नाम था यहाँ। अब जो नाम है, मेन जो दर्द है वो यहाँ स्टार्ट होगा। अभी तक तो मजा था आप लोग का। ठीक है, चालू करें फिर? चलिए, सबसे पहला जिला आएगा कौन सा हमारा? कांकेर जिला। कांकेर जिले के लिए मैं आपको सिंपल सा कोड बता रहा हूं, MM PP CK। MP MPC के भी आप याद रख सकते हो, MM PP CK याद रख सकते हो, जैसा याद करना है, कोड यही रहेगा। MP MPC के भी बेहतर है, MM PP CK भी बेहतर है, जैसा आपको ठीक लगे। KC भी करते हो, ठीक है, डिकोड करें इसको। ठीक है, सबसे पहला जो M होता है उसका नाम है मलाज कुंडम, मलाज कुंडम। दूसरा M है, उसका नाम है क्या? महान, नहीं महान नहीं, महादेव। महान तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, मलाज कुंडम और महादेव, डबल M हो गया क्या? एक का नाम था मलाज कुंडम, एक का नाम क्या है? महादेव। दूसरा डबल P है, एक का नाम याद रखिएगा पिंजाडीन, पिंजाडीन या पिंजारिन लिखा रहता है, पिंजाडीन भी लिखा रहता है और पिंजारिन भी। पहला क्या बताया? मलाज कुंडम, फिर महादेव, पिंजाडीन। ठीक, अगला पी का होता है परलकोट। अगला पी का क्या होगा? अब देखिए सी और के है, सी से होता है चर्रे मर्रे, चर्रे मर्रे, और के से याद रखिएगा कर तेल गेंदी। नाम ही है ऐसा। पहला क्या देखे? मलाज कुंडम, दूसरा था महादेव। ठीक है, डबल M हो गया, डबल P से पिंजाडिन और परलकोट। कोटरी नदी बनाती है परलकोट वाला, देखे ना, कोटरी नदी हम लोग, उसका प्राचीन नाम परलकोट ही था। तो पिंजाडिन और परलकोट, और उसके बाद सी से होगा चर्रे मर्रे, सी फॉर चर्रे मर्रे, और के से क्या होगा? करतेल गेंदी। याद हो जाएगा, कांकेर में है। अब इसमें दिखा दे रहा हूं, पहला नाम है क्या? मलाज कुंडम, दूसरा नाम क्या मिलेगा? चर्रे मर्रे, सी से चर्रे मर्रे, पी से पिंजाडिन, इसके अलावा आपको मिलेगा पी से परलकोट, M से महादेव, और एक बचा था आपका करतेल गेंदी। इतने ही जलप्रपात देखे थे। ठीक है, अगर इसको देखें तो डबल M डबल P CK या MP MP CK, जैसा आपको बनाना सही लगे। मलाज कुंडम, महादेव, पिंजाडिन, परलकोट, चर्रे मर्रे और करतेल गेंदी। हिंदी नाम कुछ बना नहीं, ना स्टोरी कुछ नहीं बना, तो हम लोग इंग्लिश एब्रिविएशन ले लिए, मलाज कुंडम महादेव। याद हुआ क्या? मलाज कुंडम महादेव, पिंजाडिन, परलकोट, चर्रे मर्रे और करतेल गेंदी। इसका नाम करतेल गेंदी है। ठीक है, खतरनाक नाम मिलेगा अभी और। आगे बढ़े,
चलिए अगला जिला हमारा पहुंच जाते हैं। हमारा अगला जिला है नारायणपुर। नारायणपुर के लिए कोई भी कोड नहीं है, नारायणपुर में सीधा नाम जानना पड़ेगा। नारायणपुर में सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो एक इंपॉर्टेंट नाम है, एक तो खुरसेल पूछा गया है। जलप्रपात का नाम क्या है? खुरसेल जलप्रपात, ये पूछा गया। इसके अलावा एक बार पीएससी में पूछा है नोगो बाबा या नोगो बागा। जलप्रपात का नाम क्या है? नोगो बागा या नोगो बाबा। ठीक, तो अगला नाम हमारा देखना है नोगो बाबा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, रेड कलर इसीलिए रखा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछे गए। नोगो बाबा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नोगो बागा, बाबा और या फिर बागा, दो अलग अलग नाम मिलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। इसके अलावा आपको नाम मिलता है मिल्कुलवाड़ा या हांदावाड़ा, मिल्कुलवाड़ा या हांदावाड़ा, और इसको कहा जाता है बाहुबली जलप्रपात। बाहुबली मूवी देखे हैं? देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हैं? उसमें जल पर्वत देखे हैं, एकदम ऊपर से दूधिया कलर का पानी निकलते रहता है, बस ये वैसा ही है। उतना ऊपर नहीं है, उतना हाइट नहीं है ना, उसमें सीजीआई यूज किया गया है तो बहुत हाइटेड दिखता है। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे बाहुबली जलप्रपात आप छत्तीसगढ़, तो यही जलप्रपात मिलेगा। इसको बोला जाता है क्या? मिल्कुलवाड़ा। और एक नाम और है हांदावाड़ा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जलप्रपात है हमारा कच्चा पाल, और उसके बाद है एटेक छाड़। कच्चा पाल और एटेक छाड़। हो गया? इसके बाद है तोड़गेर मेट्टा और मुर्सीमाड़। ठीक है, मुरमिसाड़, सॉरी, तोड़गेर मेट्टा और मुरमिसाड़। तोड़गेर मेट्टा और मुरमिसाड़ जलप्रपात का नाम है। बेसिकली इन लोगों का नाम ऐसा खतरनाक क्यों है? क्यों है? कोई कोई तो बताइए हिंट। हल्बी नामकरण हुआ है, आप समझिएगा। उधर कौन सी भाषा है आपकी? हल्बी है ना, हल्बी या गोड़ी। और उस भाषा में नामकरण, जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए बोलते हैं, उड़ीसा आप लोग गए हैं? कितने लोग गए हैं? आप गए हो। महाराष्ट्र कितने लोग गए हो? छत्तीसगढ़ से बाहर कितने लोग गए हो? कहाँ गए हैं? प्रयागराज। 19 स्टेट। तमिलनाडु गए हो? चौक को क्या बोलते हैं उधर? जैसे मान लो गांधी चौक है फॉर एग्जाम्पल, तो तमिल में क्या बोलेंगे उसको? उड़ीसा में क्या बोलेंगे? मैं आपको बता रहा हूं, उड़ीसा में बोलेंगे छक। हाँ, गांधी छक, ये उड़िया है। अगर उसको आप तमिलनाडु में जाते हो तो स्क्वायर बोलते हैं। जैसे आप अमेरिका में भी, हाँ, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं दोस्त, सर्कल नहीं बोलते। जैसे टाइम स्क्वायर, आप नाम सुने हो? कहाँ है वो? चौक है वो बेसिकली, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं, टाइम स्क्वायर। ठीक है, उड़ीसा में भी आपको अगर इंग्लिश भाषी अगर होते हैं, इवन आपके आप जाते हैं वेस्ट बंगाल, वहां भी आपको, लेकिन उड़िया में क्या बोलेंगे? छक। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? चौक, हिंदी वाला। मैं आप प्रयागराज बोले इसलिए मैं, अब हिंदी भाषी है तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारा नामकरण जो है हमारे स्थान और परिवेश और हमारी भाषा के ऊपर है। इसको गांधी चौक बोलते हैं, लेकिन इसको कोई विदेशी आएगा तो क्या बोलेगा? गांधी स्क्वायर। नाम चेंज हो गया ना। सेम ये जो नाम है तोड़गेर मेटा, मुरमिसाड़, ये हल्बी भाषा के नाम है, उधर के लोगों के द्वारा दिए गए हैं, तो हमको इसीलिए उसको एज इट इज याद करना पड़ेगा। आप समझे? समझ आया कि नहीं? क्या क्या नाम देखे? खुरसेल, नोगोबागा, मिल्कुलवाड़ा या हांदावाड़ा। इसके अलावा कच्चा पाल था, मुरमिसाड़ था, तोड़गेर मेटा और एटेक छाड़। तोड़गेर मेटा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला हमारा जिला जो है वो है, ये नोट डाउन हो गया ना। चलिए अगला जिला हम लोग पहुंच जाते हैं कोंडागांव जिला। कोंडागांव में बेसिकली आपको 5 जलप्रपात देखने को मिलते हैं। ऐसे तो हैं बहुत सारे, लेकिन 5 जो इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है आपका मुत्ते खड़का। इसका नाम क्या है? मुत्ते खड़का। दूसरा है कुएं मारी। दूसरा नाम क्या है? कुएं मारी।
ये है कुएं मारी, कुएं मारी, मुत्ते खड़का, कुएं मारी, उमरा दाह, उमरा दाह, लिंग दरहा और बीज कुंडम। आपको याद होगा बीज कुंडम जो है यहाँ है, मलाज कुंडम बोलेंगे कहाँ मिलेगा, कांकेर, और बीज कुंडम बोलेंगे तो कहाँ मिलेगा, कोंडागांव। ठीक है, क्या क्या नाम देखे, मुत्ते खड़का, कुएं मारी, उमरा दाह, लिंग दरहा और बीज कुंडम। ठीक है, क्लियर है। कांकेर में क्या क्या देखे थे, हाँ, महादेव, पिंजाडीन और परलकोट, चर्रे मर्रे, करतेल गेंदी। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग कहाँ पहुंच गए, नारायणपुर। नारायणपुर में क्या क्या देखे थे, खुरसेल, सबसे पहले खुरसेल। उसके अलावा क्या देखे, नोगो बागा या नोगो बाबा। ठीक, और क्या नाम था, मिलकुलवाड़ा, कच्चा पाल देखे थे, ये तुड़गेर मिट्टा। ठीक है, मुरमी साड़ ये देखे थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पहुंचे कोंडागांव, मुत्ते खड़का, कुएं मारी, उमरा दाह, लिंग दरहा और बीज कुंडम। मुत्ते खड़का, कुएं मारी, उमरा दाह, लिंग दरहा और बीज कुंडम। ठीक है, अब पहुंचते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जिला, जो वो है बस्तर जिला। और यहाँ पे मिलेंगे थोक के भाव में आपके 50 से 60 जलप्रपात। नहीं देखेंगे, उतना नहीं देखेंगे, डोंट वरी, बट यहाँ मिलते हैं। मैं आपको, अगर कभी इंटरव्यू आप पहुंचते हैं और वहां पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जलप्रपात कहाँ मिलेगा, आपके जबान में एक ही जिले का नाम रहना चाहिए। कौन सा जिला, बस्तर। एक ही जिला दीजिएगा, कुछ भी। अब बस्तर में भी आपको मैं बता दूं, पहला तो 2 जलप्रपात आप लोग को ऐसे ही याद है, चित्रकूट और तीरथगढ़। ये फैक्ट मैं स्टार्टिंग में बताया हूं। कोट है, बोलचाल में चित्रकूट बोल देते हैं, चित्रकोट है। ठीक है, हाँ, चित्रकोट है, लिखाने में आपका चित्रकोट ही लिखता हूं मैं, चित्रकूट ऐसी बोलचाल में निकल जाता है। चित्रकोट और तीरथगढ़, ये दोनों तो मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा। इसके अलावा आपको किसी भी जलप्रपात में क्या दिखता है, दरहा दिखता है। ठीक है, दाह नहीं, दरहा। इसके अलावा धारा, क्या बोला मैं, दरहा, धारा और घूमर। क्या क्या नाम बताया मैं, लिख लीजिए, दरहा, धारा, घूमर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखें, तांबड़ा घूमर, क्या नाम है, तांबड़ा घूमर, मड़वा घूमर, महादेव घूमर। 3 जलप्रपात, तांबड़ा घूमर, मड़वा घूमर, महादेव घूमर। हो गया। धारा में देखें, चित्रधारा, विप्रधारा। ठीक है, क्या क्या नाम, लिखा दूंगा, इधर दिखाऊंगा मैं, अभी बस बता रहा हूं, समझ में फोकस करो ना, मैं लिखा दूंगा, इसमें है क्या क्या। धारा वाला मैं बताया था, क्या क्या, चित्रधारा और विप्रधारा। इसके अलावा कांगेर धारा, कांगेर वैली नेशनल पार्क कांगेर धारा में वो होती है, गुजरती है ना। तो कांगेर धारा, चित्रधारा, विप्रधारा। घूमर वाले में क्या देखे, तांबड़ा घूमर, मड़वा घूमर और महादेव घूमर। दरहा वाला जैसे जैसे देखें तो एक है झांपी दरहा, एक है भैंसा दरहा। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहला चित्रकोट, इंद्रावती नदी, और एक है तीरथगढ़, मुनगाबहार नदी। तीरथगढ़ याद रखिएगा, तीरथगढ़ जो जलप्रपात है ये आपके कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर है। एनपी जो लिखा गया है वो बेसिकली ये दिखाता है कि नेशनल पार्क के अंदर है। कौन सा नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क। पहला जलप्रपात, ये दोनों मेरे ख्याल से इसको कोई रटता नहीं है, ऐसी दिमाग में फिट रहता है। आप पीएससी का तैयारी कर रहे हो, उनके लिए ये हलवा है। ठीक है, अगला जो हमारा नाम है वो देखते हैं। एक है कांगेर धारा, ठीक है, चित्रधारा और विप्रधारा। धारा वाले 3 नाम, कांगेर धारा, चित्रधारा, विप्रधारा, याद रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, तांबड़ा घूमर, महादेव घूमर और मड़वा घूमर। 3 नाम, तांबड़ा घूमर, मड़वा घूमर, महादेव घूमर। धारा में क्या था, कांगेर धारा, चित्रधारा, विप्रधारा।
घूमर वाले में क्या है, तांबड़ा घूमर, मड़वा घूमर और महादेव घूमर। आगे पीछे किसी को भी कर सकते हो, तांबड़ा, महादेव या फिर मड़वा, जैसा भी करना चाहो आपके ऊपर है वो, बस याद रहे। तो धारा और घूमर का हो गया। अब दरहा वाला, आप लोग को मैं बता दूं, एक जगह है भैंसा दरहा। जब हम लोग वो पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व और जीव जंतुओं का संरक्षण, तब ये फैक्ट फिर से बताऊंगा मैं, अभी बस ऐसा बता रहा हूं। जो मगरमच्छ होते हैं, ठीक है, क्रोकोडाइल जो होता है, उसका प्राकृतिक रूप से संरक्षण कहाँ किया जाता है, तो भैंसा दरहा में, ठीक है। वो भैंसा दरहा जलप्रपात भी है वहां, हाथी दरहा और कौन सा, भैंसा दरहा, ठीक है। हाथी दरहा, भैंसा दरहा, झांपी दरहा, 3 नाम मिल गए। हाथी दरहा, भैंसा दरहा, झांपी दरहा। और वो जो भैंसा दरहा है, इसमें मगरमच्छों का नैसर्गिक क्या किया जाता है, प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जा रहा है। जब पढ़ेंगे तो वो ये फैक्ट मैं फिर बताऊंगा, अभी बस हम लोग जलप्रपात में जा रहे हैं, लेकिन एक फैक्ट उसका जो है वो बता दे रहा हूं अभी, उस समय याद आया तो अच्छी बात है। क्या क्या दरहा देखे, हाथी दरहा, भैंसा दरहा और झांपी दरहा। धारा वाला क्या क्या देखे थे, कांगेर धारा। घूमर वाला क्या देखे, तांबड़ा घूमर, महादेव घूमर और मड़वा घूमर। दरहा वाला क्या देखे, भैंसा दरहा, हाथी दरहा और झांपी दरहा। इसके अलावा एक नाम और देखे हैं, कुड़ंग खोदरा, कुड़ंग खोदरा और झूलना दरहा। दरहा में एक और नाम था झूलना दरहा, इसको भी नोट कर लीजिए। हाथी दरहा, भैंसा दरहा, झांपी दरहा, झूलना दरहा। झूलना दरहा यहाँ पे है, झूलना दरहा। 4 दरहा हो गए। देखिए इतना में हमारा कोड आसान हो गया है ना। हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ रहे हैं घूमर घूमर, तांबड़ा घूमर, महादेव घूमर और मड़वा घूमर, खत्म हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं धारा धारा, कांगेर धारा, चित्र धारा, विप्र धारा, ये भी खत्म हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं दरहा, हाथी दरहा, झांपी दरहा, भैंसा दरहा और एक क्या था, झूलन दरहा, झूलना दरहा। एक नाम आपको याद रखना है, क्या, कुड़ंग खोदरा। अब ये क्यों याद रखना है, तो याद रखिएगा, आपका जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है, उसके अंतर्गत 3 अलग अलग जलप्रपात हैं। ध्यान देंगे तो कुड़ंग खोदरा है, तीरथगढ़ है और झूलना दरहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है क्या। चलिए इसको एक लाइन में हम लोग अलाइन कर देते हैं, ताकि लिखने में आपको आसानी हो। इधर उधर रहता है तो कौन सा लिखे कौन सा छोड़े भूल जाते हैं, होता है ना। अब घूमर वाले में एक दिक्कत है, 3 घूमर यहां देखें, एक घूमर पड़ जाता कहां, दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा भी किससे कट कर बना है, बस्तर से ही कट कर बना है, तो एक घूमर आपको मिल जाएगा कहां, दंतेवाड़ा में, ठीक है। और हो गया क्या नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा में जो सबसे पहला नाम मिलता है वो है सूरतगढ़, सूरतगढ़ जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, सूरतगढ़, ठीक है। और आपको बता रहा था एक घूमर वाला, उस घूमर का नाम क्या है, तो उसका नाम है मेदिनी घूमर। कौन सा घूमर, मेदिनी घूमर, मेदिनी घूमर। मेदिनी घूमर जलप्रपात कहाँ है बोलने से, दंतेवाड़ा में। हो गया। फुलपाड़, फुलपाड़, फुलपाड़ इंदुल भी कहा जाता है, सिर्फ फुलपाड़ नहीं, फुलपाड़ इंदुल। इंदुल का अर्थ होता है जलप्रपात, मलगेर इंदुल, फुलपाड़ इंदुल, ये हल्बी भाषा का वो है, ठीक है। तो इंदुल अगर पीछे लग रहा है, ई आधा न दूला इंदुल, तो ये इसका मतलब क्या है, जलप्रपात है, इसको बोला जाता है फुलपाड़ इंदुल। इसके अलावा याद रखिएगा आपका प्रतापगिरी और मलानगिरी, 2 और नाम है, एक है प्रतापगिरी और मलानगिर। आपको एक नदी याद है, मालंगीर, गेर, मालंगीर और कांगेर। तो जो मालंगीर वाला नदी है, उसी में एक जलप्रपात बनाता है मलांगीर, याद रहेगा। 5 जलप्रपात देखे, सूरतगढ़, मेदिनी घूमर, फुलपाड़, प्रतापगिरी और मलानगिर। गिरी नहीं है वो, मलान गिर है, ठीक है, प्रतापगिरी और मलान गिर। आगे बढ़े।
अब देखिए कई सोर्सेज में आपको दिखेगा एक सात धारा, किसमें बता देते हैं, दंतेवाड़ा में। कई बुक आप पढ़ेंगे, देखिएगा आप, अगर भविष्य में मौका मिले दूसरा बुक देखने का, पढ़ने का, तो देखिएगा सात धारा जो है, मैं आपको क्या बताया हूँ, सात देव पढ़ाया हूँ और देवधारा पढ़ाया हूँ। देवधारा कहाँ पढ़े थे, बलौदा बाजार में, और सात देवधारा कहाँ पढ़े थे, महासमुंद में। अभी बात कर रहा हूँ सात धारा की। सात धारा हमको कई बुक में बता देता है कि कहाँ है, दंतेवाड़ा में है। एक्चुअल लोकेशन में आपको बता रहा हूँ, मैं पर्सनली वो जगह गया हूँ, वो यहाँ पे है। यहाँ पे मतलब ये कौन सा जिला है, बीजापुर जिला। लोग गूगल मैप में आधा अधूरा जूम करते हैं, उनको क्या लगता है यहाँ आसपास है, लगा देते हैं कहाँ पे, दंतेवाड़ा पे। दंतेवाड़ा पे नहीं है, वो कहाँ है, बीजापुर में है। क्लियर है। चलिए अगला जिला हम लोग कौन सा, ये हो गया क्या, कौन कौन सा जगह देखे, सूरतगढ़, मेदिनी घूमर, प्रतापगिरी, मलानगिर और फुलपाड़। हो गया नोट डाउन। आगे हमारा अगला जिला है बीजापुर जिला। बीजापुर जिले में जो सबसे पहला नाम आपको बताया था, यहाँ पे है बोल के, यहाँ आसपास है लेकिन इसको बनाया इधर हूं मैं, इसका नाम क्या है, सात धारा। अब ये जो सात धारा है, बेसिकली इसका नाम सात धारा क्यों पड़ा है, इंद्रावती नदी जो है सात अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है और ऊंचाई से गिरती है। 60 तो अलग अलग धारा बहती है, एक ही नदी है, ऐसा नहीं कि सात अलग अलग नदी आ रही है। यहां से नदी आ रही है, सात अलग अलग धाराओं में बढ़ गई और वहां से ऊपर से गिरती है और फिर जुड़ जाती है। उस जगह को क्या बोले, उस जलप्रपात को सात धारा। अब सात अलग अलग धाराओं के सात अलग अलग झरने बनेंगे, सात झरनों के अलग अलग नाम है। अब ये नाम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको मैं बता रहा हूं सात झरनों के नाम जो सात धारा बनाता है, उसके अंतर्गत सात कौन कौन से झरने। पहला नाम मिलेगा शिव। पहला नाम कौन सा, लिखिएगा मत, अभी समझिएगा, कहानी लिंक करा रहा हूं। पहले कौन मिलेंगे, शिव। शिव के बाद शिव चित्र, पहले शिव, शिव चित्र, पीछे में धारा जोड़ते चलिएगा, शिव धारा, शिव चित्र, धारा, क्योंकि सात धारा में वो सब धाराएं हैं। पहला कौन सा, शिव, शिव चित्र। अभी धारा को साइड में रखिए बस, लेकिन ये है कि धारा रहेगा, शिव, शिव चित्र। अब भगवान शिव आ गए तो कौन आएंगे, कृष्ण आएंगे, नंदी नहीं लाना है अभी। शिव, शिव चित्र, कृष्ण। कृष्ण आ गए तो कौन आएंगे, पांडव। मैं लिंक करा रहा हूं नाम ना, शिव, शिव चित्र, कृष्ण और पांडव, इतने लोग आ गए। पांडव आएंगे तो क्या पकड़ेंगे, पांडव अपने साथ बाण, धनुष के साथ क्या रहेगा, तो शिव, शिव चित्र, कृष्ण, पांडव, बाण। 5 नाम बताया मैं, शिव, शिव चित्र, कृष्ण, पांडव, बाण। बाण से उनको क्या होगा, बोध होगा, क्या होगा। और अंतिम में आएंगे कौन, अपने लाफ्टर चैंपियन कपिल शर्मा, कपिल। क्या क्या नाम देखे, 7 नाम, शिव, शिव चित्र, कृष्ण, पांडव, बाण, बोध, कपिल। हो गया। चलिए सातों धाराओं का नाम देखते हैं। सबसे पहला नाम है शिव धारा, दूसरा नाम शिव चित्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, यही बताया था मैं। इसी क्रम में याद रखना, आपको याद होगा, शिव आएंगे, फिर शिव चित्र, कृष्ण, पांडव, बाण, बोध, कपिल, भूलेंगे नहीं इसमें आप, ठीक है। रैंडम आप किसी को भी पढ़ सकते हैं ना, लेकिन अगर वैसे याद करते हैं तो दिमाग में फिट नहीं होता, वो भूल जाते हैं। सात धारा में कौन कौन सी सात धाराएं याद रहेंगी, ठीक है। पीछे में धारा धारा जोड़ दीजिएगा, लेकिन मेन पहले ये जो रेड वाले हैं उनको याद रखिएगा। नोट्स में तो आपको सारा चीज ऐसा ही मिल जाएगा, ऐसे जैसा है, एज इट इज, ठीक है। आगे बढ़े। अब बीजापुर में सिर्फ एक ही सात धारा नहीं है, इसके अलावा आपको मिलेगा लंकापल्ली, बोकतुंग और एक नाम मिलता है नंबी। नंबी पूछा जा चुका है, मैं आपको बता दूं, नंबी वाटरफॉल के बारे में पूछा गया है सीजीपीएससी के एग्जाम में। क्या क्या, बोकतुंग, लंकापल्ली और नंबी। जो लंकापल्ली जलप्रपात है ये चिंतावागु नदी बनाती है, पढ़े थे, चिंता था चिता वाला, क्या क्या था चिंता था चिता में, चिंतावागु, तालपेरू और चिंता, है ना। तो कुल मिलाकर हमारे पास अगर देखा जाए बीजापुर में कितनी नदियां हैं, सबको सिस्टमेटिक करें तो बोकतुंग है, सात धारा है, लंकापल्ली और नंबी। और सात धारा के अंतर्गत ये सभी सात धारा आएंगे, शिव धारा, शिव चित्र, कृष्ण, पांडव, बाण, बोध और कपिल। हो जाएगा। क्या क्या देखे, बोकतुंग,
सात धारा। अब देखिए आपको मैं अगर पूछूं देवधारा कहाँ है, कहाँ मिलेगा, बलौदा बाजार। सात देवधारा कहाँ मिलेगा, ठीक है, और सात देव में खाली देव को लिए तो वो बलौदा बाजार में मिला, और खाली सात को लेंगे तो कहाँ मिलेगा, समझ पाए आप, ठीक है। चलिए अगला जिला हमारा है सुकमा जिला। सुकमा जिले में बेसिकली 4 वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे, कौन कौन से, तो सबसे पहला नाम मिलता है आपको रानी दरहा, ये मैं पहले बता चुका हूं। दरहा कहाँ रहता है, नीचे रहता है। रानी दहरा अगर बोला जाए, दहरा, तो कहाँ मिलेगा, कबीर धाम। रानी दाह बोले तो कहाँ मिलेगा, जसपुर। बताया था तीनों का कंपैरिजन। इसके अलावा आपको मिलेगा सुकमा जिले में ही गुप्तेश्वर। कौन सा जलप्रपात, गुप्तेश्वर जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात जो है सबरी नदी बनाती है। रानी दरहा भी, रानी दरहा और गुप्तेश्वर, ठीक है। इसके अलावा अगला नाम मिलता है आपको मलंगेर इंदुल, जो मालंगेर नदी है, आपको याद आया मलंगेर, मलानगीर बना रही थी वहां पे जलप्रपात। मालंगेर नदी मलानगीर बना रही थी, और यहाँ पे क्या बना रही है, मलगेर इंदुल। इंदुल का मतलब मैं आपको बताया था, पुलपाड़ इंदुल भी जैसे बताया था, मलगेर इंदुल, पुलपाड़ इंदुल, ठीक है। एक और नाम मिलता है डुडुमा, डुडुमा। 4 नाम है टोटल। कौन कौन से, सबसे पहले रानी दरहा, गुप्तेश्वर, मलगेर इंदुल और डुडुमा, हो गया। इतने में हमारे जो जलप्रपात थे जिलो वाइज वो खत्म हो गए। तो क्या इतना ही पढ़ना था, बताइए आप लोग। नहीं, कल हम लोग कुछ देखे थे, मैं आपको पीडीएफ भिजवाया था, पढ़े उसको थोड़ा थोड़ा। आज उसको डिटेल में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कल क्योंकि वो पीडीएफ में लाना भूल गया था, तो मैं आपको बताया था कि ये चीज हम लोग वो कर लेते हैं। हो गया क्या नोट डाउन? चलिए 7 धारा का नाम मेरे को बताइए तो एक बार सब लोग। कपिल, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए हमारा जो छत्तीसगढ़ शासन का जो पीडीएफ था, जो ग्रुप में ऑलरेडी डाला हुआ है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। राठौर जी उसको भेज चुके थे। अब उसमें जो सीधा पॉइंट है वो देखिए 101 या 112 पेज का था, मैं उसको सिमेट के लाया हूँ, सिर्फ टू दी पॉइंट रह गए। 25 जलप्रपातों के नाम और 25 उनके फोटो, मतलब कुल मिलाकर 50 पेज। 112 पेज जो था उसको हम लोग कितने पेज में कन्वर्ट कर दिए, 50 पेज में। अब देखिए सबसे पहला नाम, सिर्फ इसको जानना है, और जानना इसलिए है क्योंकि ये सरकारी आंकड़ा है। क्वेश्चन में आपका कभी भी आता है तो यहाँ से आपका क्या लगा सकते हैं, दावा पत्ती लगा सकते हैं, ठीक। चित्रकूट जलप्रपात के बारे में क्या बताया कि बस्तर जिले में स्थित चित्रकूट जलप्रपात अपनी भव्यता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 90 फीट ऊंचाई से गिरता है। यह जलप्रपात वर्षा ऋतु में लालिमा लिए चमकता है तथा ग्रीष्म ऋतु में चांदनी रातों में पूर्णतः सफेद दिखाई देता है। और इसका आकार कैसा है, घोड़े की नाल के आकार के कारण इसे क्या कहा जाता है, जो याद करना है मैं उसको हाईलाइटेड पहले से करते जा रहा हूं। कितना इसका हाइट है अगर बोला जाए तो 90 फीट। चौड़ाई आपको बताया था, याद होगा 300 मीटर का मैं बताया था, चौड़ाई बताया था। हाइट कितना है, 90 फीट है। और इसको क्या बोलते हैं, भारत का नियाग्रा। क्लियर है। कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है हमारा चित्रकूट जलप्रपात। अगला वाटरफॉल हम लोग पहुंच जाते हैं तीरथगढ़। तीरथगढ़ के बारे में क्या है, यह बहुस्तरीय झरना चंद्राकार पहाड़ी से लगभग 300 फीट नीचे, कितना फीट नीचे, कौन सी पहाड़ी, चंद्राकार पहाड़ी, मतलब चंद्रमा के आकार का पहाड़ी है, उससे 300 फीट नीचे प्राकृतिक सीढ़ीनुमा चट्टानों पर गिरता है। सीढ़ीनुमा मतलब एक मुश्त गिरता है क्या, ये ऐसा ऐसा करके गिरेगा सीढ़ीनुमा, ठीक है। गिरते जल का दूधिया झाग और हवा में बिखरती बूंदे एक मनोहर फव्वारे का दृश्य उत्पन्न करती है। कुछ इस प्रकार का आपका दिखाई देता है कौन सा, तीरथगढ़। अब देखेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप क्लियर है। एक देखे क्या, चित्रकूट, दूसरा देखे तीरथगढ़। तीसरा जलप्रपात हम लोग जानते हैं तांबड़ा घूमर जलप्रपात। दंतेवाड़ा जिले के मारडूम के पास स्थित तांबड़ा घूमर लगभग कितना ऊंचा है, 100 फीट ऊंचा है। झरने के आसपास अक्सर क्या दिखाई देते हैं, मोर दिखाई देते हैं। इसे स्थानीय लोग प्रेम पूर्वक क्या बोलते हैं, मयूर घूमर कहते हैं। नया फैक्ट आपको मिला, तांबड़ा घूमर का एक नाम क्या मिल गया, मयूर घूमर। क्या चीज, तांबड़ा घूमर, मेदिनी घूमर, महादेव घूमर। तांबड़ा, मड़वा और महादेव देखे थे। दंतेवाड़ा दिया है, ये सरकारी आंकड़ा है, लेकिन मैं जो लिखाया हूं उसको एज इट इज रखो। इसका एक नाम बस याद रख लेना, क्या घूमर, मयूर घूमर।
अब मैं बताऊंगा, आप लोग पीडीएफ भेजा था ना, खोलिए उसको, थोड़ा सा खोलिए, 1 मिनट खोलिएगा पीडीएफ। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है आपको, कौन सा जलप्रपात, तांबड़ा घूमर या मयूर घूमर। अगला जलप्रपात है हमारा चित्रधारा, पढ़े हैं, चित्रधारा पढ़े हैं, चित्रधारा, विप्रधारा, कांगेर धारा पढ़े हैं। देखिए जगदलपुर से लगभग 19 किलोमीटर दूर पोटानार गांव में, गांव का नाम भी मेंशन किया गया, स्थित है यह जलप्रपात। एक कैसा जलप्रपात है, सीजनल वाटरफॉल है, मतलब पानी गिरेगा तभी क्या होगा, ये वाटरफॉल बनेगा। ठीक, बारिश के मौसम में इन जलप्रपातों की सुंदरता पर्यटकों के मन को मोह लेती है। हरियाली से घिरा इसका शांत वातावरण इसे एक बेहतरीन पिकनिक स्थल बनाता है। ये हमारा कौन सा, चित्रधारा। और इमेज भी कोई भी एआई जनरेटेड नहीं है, आप लोग देखेंगे गवर्नमेंट जो डेटा है, गवर्नमेंट जो डेटा है उसी का ये मैप है। 7:05 हो रहा है समय, ठीक है, जाना है, क्लास है उधर। चित्रधारा हो गया। इसके बाद अगला जलप्रपात कौन सा है, नंबी। बीजापुर जिले के उसूर से लगभग कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर दक्षिण में घने जंगलों के बीच स्थित नंबी जलप्रपात करीब कितना फीट ऊंचा है, 300 फीट ऊंचा है। पतली धारा जैसी यह जलधारा बस्तर के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में गिनी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है। अब ये बताइए, सीजनल है, ये भी पानी गिरता है, यहां से क्या है, पानी इधर बह गया और इसमें गिरा, नदी के द्वारा नहीं बनाया गया है ये जलप्रपात। आपको बताया था वाटरफॉल क्या होता है, हमेशा अचानक से पानी क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। सीजनल है ये भी। अगला जाते हैं हम लोग कौन सा, हंदावाड़ा, जो आपके उसमें नहीं है, क्या बोलते हैं, पीडीएफ में। इसका निर्माण पहाड़ियों से निकलने वाली गोएदहर नदी का नाम क्या है, गोएदहर नामक जलधारा से होता है। स्थानीय लोग इसे गोदर घूमर या गोएदहर घूमर के नाम से भी जानते हैं। और इसी का नाम क्या है, हंदावाड़ा। और एक नाम और बताया था, बाहुबली जलप्रपात, इसी का नाम है। ठीक है, गोएदेर या फिर गोदर घूमर या गोएदेर घूमर, 3 नाम मिल गया, हंदावाड़ा, मिलकुलवाड़ा, गोदर घूमर या फिर बाहुबली जलप्रपात। आगे बढ़े, ये इस प्रकार से। अब देखिए आप बोलेंगे बाहुबली, तो इस टाइप का ये क्या बन रहा है, जल पर्वत बन रहा है। सर्च कीजिएगा गूगल में जाके, आपका यूट्यूब में बाहुबली जलप्रपात अब छत्तीसगढ़ करके आपको मिल जाएगा हंदावाड़ा के बारे में। एक नाम आप लोग सुने होंगे, ये बिलासपुर के ही हैं, वो DK 808 लॉगिंग करते हैं, नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं, वो बना चुके हैं इस पे। अगला है फरसबेड़ा। ये फरसबेड़ा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 100 फीट है। और बाकी डेटा मेरे ख्याल से आपको इसमें कुछ जानने लायक नहीं है, सिर्फ इतना जानिएगा कि अबूझमाड़ में बनता है, 100 फीट इसकी ऊंचाई है। कौन सा, फरसबेड़ा। ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, 25 जलप्रपातों के नाम है, कुछ इस प्रकार से बनता है आपका फरसबेड़ा जलप्रपात। अगला है हमारा झारालवा। ये नाम आप लोग सुने भी नहीं है कि सुने हैं। दंतेवाड़ा जिले की बैलाडीला पहाड़ियों के बीच स्थित यह जलप्रपात एक क्या है, खूबसूरत और मनमोहक आपका शांत प्रकृति स्थल है, जिसमें घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा यह जलप्रपात रोमांच प्रेमी पर्यटकों के लिए क्या है, एक पसंदीदा स्थल है। इस प्रकार का है आपका झारालवा। अगला हमको मिलता है चर्रेमर्रे, इसको पढ़े। चर्रेमर्रे जलप्रपात कांकेर जिले के अंतागढ़ से 12 किलोमीटर दूर स्थित यह जलप्रपात 50 फीट ऊंचा है। चर्रेमर्रे का ऊंचाई कितना है, 50 फीट। ठीक, और हरियाली से घिरा हुआ है। ये कुछ इस प्रकार से आपका दिखता है। यहां से जैसे देखो, ये है चर्रेमर्रे, इधर से बढ़ रहा है, 50 फीट नीचे गिर रहा है। क्लियर है, उधर से बह कर आ रहा है ना, आप ये मत सोचिएगा कि इधर से आ रहा है, इधर से बह के आ रहा है, इधर गिर रहा है। टॉप व्यू है इसलिए ऐसा लग रहा है। अगला हम लोग देखते हैं मलाज कुंडम, ये भी पढ़े हैं। मलाज कुंडम कहाँ पढ़े हैं, कांकेर जिले में। कांकेर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित यह जलप्रपात 3 अलग अलग, याद रखिएगा, 3 अलग अलग झरनों से मिलकर बना है। एक झरना नहीं है, 3 अलग अलग क्या है, झरने हैं। मलाज कुंडम 210 फीट ऊंचा है। इस जलप्रपात की सुंदरता मानसून के मौसम में अपने चरम पर होती है। अब 3 अलग अलग कौन कौन से हैं वहां ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो जलप्रपात है कितने से बना है, 3 अलग अलग। कौन बोल रहा है, ये आंकड़े गवर्नमेंट बोल रही है। ठीक है,
अगला है फुलपाड़, दंतेवाड़ा जिले के मुख्यालय से 36 किलोमीटर, पालनार मुख्य सड़क से 7 किलोमीटर दूर पर फुलपाड़ जलप्रपात एक बेहद खूबसूरत है। इसकी ऊंचाई 100 से 200 फीट है। मेन ये फैक्ट है, ठीक। और बैलाडीला पर्वत श्रृंखला से निकलने वाले मलगेर नाले का पानी इस चट्टानों से टकराता है। मलगेर इंदुल जो हम लोग पढ़े हैं, याद है? मलंगेर एक नदी पढ़े थे, याद है? उसको क्या लिखा गया है? मलगेर नाला लिखा गया है। छोटी नदी को नाला ही बोल देते हैं हम लोग, तो नदी के रूप में पढ़े हैं, नदी की सहायक नदी, ठीक है। यह हमारा कौन सा? फुलपाड़ जलप्रपात। अगला है, कुछ ही बचे हैं, कुएमारी पढ़े थे। कुएमारी कोंडागांव जिले के केसकाल क्षेत्र में स्थित यह जलप्रपात शांत वातावरण के बीच 300 फीट ऊंचाई से गिरता है। इस जलप्रपात की कलकल करता जल जो है पर्यटकों को शांति और सुकून प्रदान करता है। यह है जलप्रपात कौन सा? कुएमारी। नोट्स में सारा दे दूंगा ये सारा, क्योंकि अपडेटेड हांदावाड़ा इसमें अपडेट है। आप पीडीएफ जो देखेंगे उसमें आपको नहीं मिलेगा वो सारा चीज, ठीक है। होनहेड़ जलप्रपात कटुल कसा के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें नाम एक ध्यान रखिएगा, होनहेड़ जलप्रपात को और एक नाम से जाना जाता है, कौन सा? कटुल कसा। केसकाल का यह जलप्रपात अपनी क्रिस्टल, केसकाल मतलब कौन से जिला होगा? कोंडागांव जिला, कोंडागांव जिला, ठीक है। पर्यटकों को आकर्षित करता है। लगभग इसकी ऊंचाई कितनी है? 80 फीट और घुमावदार चट्टानों से गिरता है। ये है हमारा होनहेड़। याद रखिएगा, ये जो चट्टाने हैं ये रवेदार आपकी कैसी चट्टाने हैं? आग्नेय चट्टाने हैं। रवेदार आग्नेय चट्टानों के बीच से ये बहता है ये नदी, होनहेड़ जो जलप्रपात है वो, ठीक है। अगला है रक्सगंडा, पढ़े थे, सूरजपुर है। तो सूरजपुर जिले के नवगई गांव में स्थित है यह शांत और सुंदर रक्सगंडा जलप्रपात 3 पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा है। यह झरना लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरकर एक नहर, कितना से गिर रहा है? 100 फीट। गिरने के बाद 100 मीटर लंबी क्या बनाती है? प्राकृतिक सुरंग बनाती है। 100 फीट कम है, 100 मीटर मतलब 300 फीट। 1 मीटर बराबर 3 फीट होता है लगभग। तो आप सोचिए 100 फीट ऊपर से गिर रहा है और 300 फीट क्या बना दे रहा है? सुरंग बना दे रहा है। आप समझ पाए? देखिए 100 फीट की ऊंचाई से गिरकर एक गहरे कुंड का निर्माण करता है, जिससे लगभग 100 मीटर लंबी प्राकृतिक क्या बनती है? सुरंग बनती है। कौन सा जलप्रपात? रक्सगंडा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का है, यहां से गिरा, इसके बाद यहां से पूरा क्या बन रहा है? सुरंग बन जा रहा है। आदमी लोग देखो ना पे, समझिएगा 100 फीट आप समझ पा रहे हैं कितना ऊंचा है? आदमी कितना छोटा लग रहा है, उससे आप कंपेयर कर लीजिए कि उजल, अच्छा कहीं वहां से कोई आदमी फिसला, चांसेस है क्या? वो मिल जाएगा, जब वो खत्म हो जाएगा मिल जाएगा बॉडी। हाँ देखेंगे अब किसी को फेंक के, है ना। आगे बढ़े। अगला है झोझा जलप्रपात। अगला कौन सा है? गौरेला पिंडम मरवाही जिले में स्थित झोझा जलप्रपात लगभग उसकी ऊंचाई कितनी है? 150 फीट है। और इसके ऊपर, और इसमें कुछ फैक्ट नहीं है। झोझा जलप्रपात कैसा दिखाई देता है? तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। क्लास में हो, ठीक है, हो गया क्या? अगला हमारा है केंदई जलप्रपात, कोरबा जिले के मुख्यालय से लगभग 85 किलोमीटर दूर। आपको बताया था ये फैक्ट। कौन सा गांव? केंदई गांव में स्थित यह जलप्रपात लगभग कितना फीट ऊंचा है? 75 फीट ऊंचा है, ठीक। घने जंगलों से घिरा है जलप्रपात अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह हमारा केंदई जलप्रपात कौन से गांव में है? इधर देखेंगे तो गांव का किसी का ढलाई भी दिख रहा है, देख पा रहे हैं, ठीक है। तो गांव है, उस गांव का नाम क्या है? केंदई। जैसे मैं आपको बताया था मकरी दरहा का नाम बताया था, मकरी गांव है। कई बार होता है जलप्रपात जो है, नदी जो है गांव के नाम से, पर्वत जो है गांव के नाम से जाने जाते हैं। अगला जलप्रपात है अमृत धारा, जिसको कोरिया का एसी कहा जाता है, मैं आपको बताया था। अब चूंकि वो किस जिले में आ गया? एमसीबी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित अमृत धारा जलप्रपात हसदेव नदी पर एक मनमोहर धारा बनाती है। 90 फीट की उसकी ऊंचाई है और 10 से 15 फीट ये क्या है? चौड़ा है। इस प्रकार का है हमारा कौन सा? अमृत धारा जलप्रपात। अगला नाम मिलता है रमदहा। रमदहा कहाँ है? एमसीबी में ही है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी आगरन देखे थे, अंकुरी नाला, अमृत धारा, रमदहा, उसके बाद गावर घाट। रामदहा रमदहा एक ही है, ठीक है, अलग अलग नहीं पढ़ना है। रमदहा, अब इसमें देखिए एमसीबी में है, एमसीबी में ये 120 फीट ऊंचा है और 25 फीट क्या है? ये चौड़ा है। ये देखेंगे तो ये 120 फीट क्या है? ऊंचा। अगला हमारा नाम है फिश पॉइंट। 2-3 नाम बस बचे हैं। मैनपाट, मैनपाट की घनी वादियों में फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, मेहता पॉइंट ये बताया था, ठीक है।
तो देखिए इसमें जो फीस पॉइंट है इसमें एक गलत फैक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर आपको बता रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा है, जलपरी अलग ही जगह है, आप लोग सर्च कीजिए अभी देख लीजिएगा। मैन पार्ट में जलपरी नामक जो जगह है, जलपरी वाटरफॉल अलग ही है, फीस पॉइंट अलग है। मैं वहां का गाइड बन सकता हूँ, उतना जानता हूँ मैन पार्ट को, ठीक है, बनना नहीं है, बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ जो जलपरी है, जलपरी वो अलग ही है और ये फीस पॉइंट अलग है। इसको जलपरी पॉइंट नहीं बोलते हैं, ये लोग पता नहीं कैसे लिख देते हैं। ठीक, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 80 मीटर। आप देखेंगे तो यहाँ पे लोग, यहाँ पे देखिए ये नहा रहे हैं, नहाते हैं यहाँ पे, इधर से सीढ़ी बना हुआ है, ठीक है, आने का। और ये है आपका कौन सा, फीस पॉइंट। अगला नाम देखे थे हम लोग टाइगर पॉइंट। ठीक, अब यहाँ पे ये स्टोरी आने दूसरा बता रहे हैं जो हमारे लेखक हैं, ठीक है। ये लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ जो टाइगर की आवाज है, बाघ की दहाड़ के समान ये पानी का गूंज आता है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, टाइगर पॉइंट। लेकिन कहानी ये है कि यहाँ पहले टाइगर जो थे उस समय पानी पीने आते थे, इसलिए इसका नाम क्या रखे, टाइगर पॉइंट। टाइगर आते थे यहाँ पानी पीने। ठीक, मैन पार्ट में इसकी जो ऊंचाई है 60 मीटर है और सुनने में बाघ की दहाड़ जैसी प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां भी लिखा हुआ है मैन पार्ट में, आप देखेंगे तो कि यहाँ टाइगर जो है वो पानी पीने आते थे, इसलिए इसको क्या बोल दिए, टाइगर पॉइंट। नहीं, अब तो मार दिए जा रहे हैं ना। ठीक है, अभी आज का न्यूज़पेपर आप लोग पढ़े, दैनिक भास्कर, नहीं पढ़े हैं? फिजिकल वहां गया हुआ हूँ, आपको हमेशा बताया हूँ, अगर आप कहीं जगह जाते हो तो आपको मैप में या फोटो में देखने का नीड नहीं है, आपको पता है कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, अगला है हमारा कैलाश गुफा। 100 मीटर लंबा गुफा के बाहर में है आपका क्या, कैलाश गुफा का जलाशय। इधर गुफा मिलेगा आपको, इस साइड गुफा मिलेगा और इधर क्या मिलेगा, जलप्रपात। ठीक है, अंतिम है आपका दनगिरी, 200 फीट ऊंचा है, इसको दाराओ घाट जलप्रपात भी कहा जाता है। दनगिरी देखे थे, ठीक है, जसपुर जिले में, देखिए ना, कुछ इस प्रकार का है आपका दनगिरी। और बचाइए क्या, राजपुरी, जतमई, हाँ खत्म हुआ। जतमई जो है, ये जतमई माता के पास हरियाली चट्टानों से घिरा 100 मीटर क्या है, 100 फीट ऊंचा। आप देखेंगे तो ये वाला जो है ये क्या है, जतमई माता मंदिर है। और उसके आगे ऊपर जाते हैं तो क्या मिलता है आपको, घटा रानी, है ना। तो घटा रानी वाला ये वाला है आपका। बस इतना ही था, हो गया, फाइनली खत्म हुआ ये। अभी देखिए आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर कल के लिए बाकी है। जैसे कि पानी समुच्चारित, धारा समुच्चारित, पानी जैसे औरा पानी, ताता पानी, उबका पानी, सेम पानी, झोझो पानी, ठंडा पानी, बादल पानी, जूना पानी। अमृत धारा, धारा वाला, अमृत धारा, पंचधारा, देव धारा, सात धारा, सात देव धारा, बोतल धारा, नांग धारा, कांगेर धारा, चित्र धारा, विप्र धारा, रानी दाह, रानी दहरा, रानी दरहा, खुड़िया रानी, रानी झरना, पवई रानी, मैकाल रानी। ठीक है, रानी झरिया, 3 झरिया, औरा झरिया, आमा झरिया, कोल झरिया। और एक है आपका रानी दरहा, झूलना दरहा, हाथी दरहा, झापी दरहा, भैंसा दरहा, देव दरहा, आमा दरहा। गावर घाट, ननकी घाट, कुमिली घाट, छिपा घाट और मांदा घाट। कैसा लगा ये, मस्त है ना। तो ये सारा कंपैरिजन हम लोग कल देखेंगे और खत्म कर देंगे इसको। उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, आपके जलाशय के ऊपर। ठीक है, जो बांध एवं परियोजना रहेंगी उसको देखेंगे। चलिए ठीक है, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू।